स्कूल ऑफ कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। एमएस वर्ड की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में सीखेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में कि पैराग्राफ को किस प्रकार से फॉर्मेट करते हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर मैं होम टैब पर जा रहा हूँ, तो यहाँ एक ऑप्शन दिया है होम टैब में पैराग्राफ। इसके अंतर्गत आपके अलाइनमेंट्स रहते हैं कि किसी पैराग्राफ को आप किस प्रकार से अलाइन करते हैं। लाइन स्पेसिंग होता है, लाइनों के बीच की दूरी, आप पैराग्राफ में लाइन जो है उनके बीच की दूरी को चेंज कर सकते हैं। और साथ ही आप इंडेंट सेट कर सकते हैं पैराग्राफ के लिए कि क्या क्या इंडेंट होते हैं। साथ में बुलेट्स एंड नंबर भी यहाँ दिए हुए हैं इस ऑप्शन के अंतर्गत, ठीक है। और उसके बाद आप इंडेंट को आप बढ़ा भी सकते हैं, चेंज और कम भी कर सकते हैं। तो इंडेंट क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, स्पेसिंग क्या होता है, इसे डिटेल में समझने के लिए हम चलते हैं इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स यहाँ आ जाएगा आपका सामने। ये पूरा जो ऑप्शन है इसके अंदर वो सारे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि पैराग्राफ की जो लाइन है वो लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन के बीच में किस प्रकार से व्यवस्थित है, किस प्रकार से सेट है, वो आपका अलाइनमेंट के द्वारा किया जाता है। तो अलाइनमेंट आपको एक बार मैं पेज के बारे में फिर से बता दूं। ये हमारा स्क्रीन पर जो पेज दिख रहा है, इसकी चौड़ाई यानी कि विड्थ करीब 8.5 इंच है और हाइट यानी लंबाई 11 इंच है। ये हमारा लेटर साइज है। आप चाहें तो पेज लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पेज सेटअप में जाएंगे तो आपको यहाँ पर पेपर के अंदर जाना है। पेपर ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ साइज दिया हुआ है कि पेपर का साइज आपका है लेटर साइज 8.5 इंच बाई 11 इंच। इसमें आप देखिए मार्जिन करके एक ऑप्शन है। मार्जिन पे आप देखिए 1-1 इंच मार्जिन आपने पेज पर चारों ओर छोड़ा हुआ है। लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन। टॉप मार्जिन ऊपर, बॉटम नीचे, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ये 4 मार्जिन आपने छोड़े हुए हैं। साथ में आप देखिए पेज का ओरिएंटेशन दिया हुआ है पोर्ट्रेट, मतलब पेज आपका खड़े में है। अगर आपको पेज आड़े में लेना है लैंडस्केप फॉर्मेट में तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पेज सेटअप के बारे में। अब आपको मैं पेज भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप जो स्पेस देख रहे हैं ब्लैंक, ये आपका लेफ्ट मार्जिन है, ये आपका राइट मार्जिन है, ये आपका ऊपर टॉप मार्जिन है और ये नीचे ये आपका पेज यहाँ खत्म हो रहा है तो इतना जो स्पेस है बॉटम मार्जिन है। इस तरह से 4 मार्जिन आपने छोड़े हुए हैं पेज पर। 1 इंच छोड़िए, आधा इंच छोड़िए, जैसी आपकी श्रद्धा हो। अब आप देखिए कि यहाँ पैराग्राफ जो है इसकी सारी लाइनें लेफ्ट साइड से भी बराबर हैं और राइट मार्जिन की तरफ से भी बराबर हैं। तो इसे हम अलाइनमेंट कहते हैं। तो अलाइनमेंट का मतलब है कि पैराग्राफ की लाइन लेफ्ट साइड से बराबर हैं या राइट साइड से बराबर हैं या दोनों तरफ से बराबर हैं। तो जिस तरह का अलाइनमेंट आप सिलेक्ट करेंगे वैसा ही अलाइनमेंट शो होगा। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ अलाइनमेंट में के ऑप्शन में अभी जस्टिफाइड हो रखा है। जस्टिफाइड का मतलब है लाइनें दोनों तरफ से बराबर हों। तो कौन कौन से अलाइनमेंट होते हैं? लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। लेफ्ट साइड में क्या होगा, पैराग्राफ की लाइन केवल लेफ्ट साइड से बराबर होंगी, राइट साइड से आगे पीछे होंगी। तो लेफ्ट अलाइनमेंट हम सिलेक्ट करते हैं और इसे हम ओके कर देते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट करके ओके कर दिया। देखिए आपकी पैराग्राफ की जो लाइन है वो आप देखिए लेफ्ट साइड से साइड में बिल्कुल बराबर आ रही है सारी एक ही लाइन में। लेकिन आप अगर राइट साइड में देखें तो यहाँ पर ये लाइनें आगे पीछे हो गई हैं। तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। राइट अलाइनमेंट करना है, आप देखिए यहाँ भी आपको 4 बटन दिए हैं, यहाँ से भी आप डायरेक्ट अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एल,
उसके बाद राइट अलाइनमेंट दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए राइट साइड से बराबर हो गई लाइन, लेफ्ट साइड से आगे पीछे हो गई, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। शॉर्टकट की कंट्रोल आर होती है इसकी। उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर का मतलब होता है बीच में से आपको बराबर करना है लाइनों को। देखिए सेंटर अलाइनमेंट में आप देखिए सभी लाइन बीच में से बराबर हो गई हैं, पर ना तो वो लेफ्ट साइड से बराबर है ना ही राइट साइड से बराबर है, तो ये सेंटर अलाइनमेंट है और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई। उसके बाद जस्टिफाई, जस्टिफाई अलाइनमेंट जो होता है वो दोनों तरफ से लाइन को बराबर करता है, यही हम ज्यादातर यूज करते हैं। जस्टिफाइड कर दिया, कंट्रोल जे इसकी शॉर्टकट की है। आप यहां से भी जाके जस्टिफाइड कर सकते हो, अंदर यहां से भी कर लीजिए। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं आपको कमांड को अप्लाई करने के लिए, वो आप यहां से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जस्टिफाई हो गया। लाइन स्पेसिंग में आप देखिए अभी ये जो पैराग्राफ है उनमें लाइनों का अंतर सिंगल लाइन स्पेसिंग है। यहां पर आप देखें ऊपर, आप जब होम टैब पे जा रहे हैं जहां पैराग्राफ ऑप्शन दिया है वहां पर एक बटन दिया है लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग के द्वारा पैराग्राफ की लाइनों के बीच की दूरी को आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी लाइन का स्पेसिंग दिया 1.15, इसको 1 कर दिया तो लाइन स्पेसिंग और कम हो जाएगा। ये देखिए अब मैं इसे बढ़ा देता हूं, आप देख रहे हैं लाइनों के बीच की दूरी कितनी है। अब देखिए बढ़ाता हूं मैं इसे, तो मैं ऊपर जाता हूं, यहां पे जाके मैं इसे कर देता हूं 3, और अब देखिए ये लाइनों के बीच की दूरी बढ़ गई है। ये पैराग्राफ में सभी लाइनें दूर दूर हो गई हैं। अब मैं इसे चेंज कर देता हूं 2, फिर मैं चेंज करके देखता हूं 1.5, फिर मैं चेंज करता हूं 1। तो इस तरह से लाइनों के बीच की दूरी यदि आपको चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। ये देखिए 2.5 हो गई, ये देखिए 1.15 हो गई, ये देखिए 1 हो गई। ठीक है, तो लाइनों को कितना दूर रखना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको डायलॉग बॉक्स से करना है तो यहाँ जाइए अंदर, यहाँ देखिए आपको लाइन स्पेसिंग दिया हुआ है। कई तरह की लाइन स्पेसिंग होती है, वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। सिंगल मतलब एक लाइन का अंतर, 1.5 मतलब डेढ़ लाइन का अंतर, डबल यानी डबल लाइन का अंतर। अब एटलीस्ट और एग्जैक्टली और मल्टीपल ये ऑप्शन दिए हैं। एटलीस्ट में आपको पॉइंट में लाइन का अंतर बढ़ा सकते हैं, एग्जैक्टली और मल्टीपल एक जैसे ही होंगे, जिसमें आप डेसिमल में भी ले सकते हैं। जैसे 3 की बजाय मैं 3.25 लाइन का अंतर रखना चाहता हूं, मैं यहाँ टाइप कर सकता हूँ, तो मल्टीपल लाइन का अंतर 3.25, 6, आप डायरेक्ट 6 टाइप कर दीजिए, उसमें 6 ऑप्शन बाहर नहीं है। आप यहाँ 6 टाइप कर दीजिए, ओके करिए, तो 6 लाइन का अंतर आ जाएगा। देखिए मैंने एक लाइन के और 2 लाइन के बीच में, दोनों लाइन के बीच में 6 लाइनों का अंतर है। तो इस तरह से आप, अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो, लेकिन आप अंदर जाके ये ऑप्शन कर सकते हैं। वापस आपको सिंगल करना है, सिंगल लाइन का अंतर कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो इस तरह से लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आप एक ऑप्शन और देखेंगे, स्पेसिंग बिफोर आफ्टर। यहां देखिए सामने स्पेसिंग बिफोर आफ्टर, इसमें आपको दिया है पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 पैराग्राफ के बीच में दूरी, जैसे आप देखिए ये 2 पैराग्राफ है, एक ये ब्लैक है एक ये रेड है, इनके बीच में दूरी अगर आपको सेट करनी है तो बिफोर और आफ्टर से कर सकते हैं। बिफोर का मतलब है अगर मैं इस रेड वाले पैराग्राफ की बात कर रहा हूं तो इससे ऊपर वाले पैराग्राफ की दूरी बिफोर है और इससे नीचे वाले पैराग्राफ की दूरी आफ्टर है। अब देखिए मैंने कर्सर बीच में रखा है रेड वाले पैराग्राफ पर, और मैंने यहाँ पर जाकर कर दिया बिफोर में कर दिया 12 पॉइंट, आफ्टर में 12 पॉइंट, ओके कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर पैराग्राफ के बीच की दूरी और ऊपर वाले पैराग्राफ से दूरी ये बिल्कुल बराबर हो गई। अगर मैं और इसको बढ़ाना चाहता हूं तो मैं चेंज कर देता हूं, 12 पॉइंट की जगह मैंने 30 पॉइंट कर दिया, ऐसे भी 30 पॉइंट कर दिया, ओके कर दिया। अब देखिए ये दूरी और बढ़ गई है, ऊपर भी दूरी बढ़ गई है। तो इस तरह से हर पैराग्राफ की दूसरे पैराग्राफ से कितनी दूरी रखनी है वो आप पैराग्राफ स्पेसिंग में जाकर कर सकते हैं। तो पैराग्राफ स्पेसिंग के द्वारा 2 पैराग्राफ के बीच की दूरी को कंट्रोल किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो ये आपने सीखा पेज पैराग्राफ, इसमें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर अलाइनमेंट क्या होते हैं, इंडेंट क्या होते हैं, इंडेंट का किस प्रकार से यूज किया जाता है, और स्पेसिंग, पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग। अब मैं बता रहा हूं आपको, एक हैंगिंग इंडेंट होता है, जो स्पेशल इंडेंट होता है, इसका नाम है हैंगिंग। हैंगिंग इंडेंट में होता ही है
कि जैसे फर्स्ट लाइन इंडेंट में पहली लाइन अंदर की तरफ रहती है, इसमें पहली लाइन बाहर की तरफ रहेगी, बाकी सारी लाइनें अंदर की तरफ रहेगी। ऐसा लगेगा कि जैसे पहली लाइन से सारी लाइनें लटकी हुई हैं, इसलिए इसका नाम हैंगिंग इंडेंट है। तो हैंगिंग इंडेंट को हम सिलेक्ट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर एक चित्र दिखा रहा होगा कि पहली लाइन बाहर है, बाकी लाइन अंदर है। आप ओके करेंगे। अब आप देखिए आपने जिस पैराग्राफ पे हैंगिंग इंडेंट लगाया है उसमें आप देखिए पहली लाइन देखिए बाहर है, बाकी लाइन अंदर की तरफ है, जैसे पहली लाइन से जुड़ रही हो। इसको हम हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। कई बार इसके बारे में पूछा जाता है, हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। एक स्पेशल इंडेंट है ये, ठीक है। तो आज आपने ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सीखा है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा टैब सेटिंग कैसे की जाती है, स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी हमने केवल एक पैराग्राफ जिस पर कर्सर रखा है, केवल वही आपका अलाइन हुआ है। अगर पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ जस्टिफाई करना है, आप कंट्रोल ए करिए। कंट्रोल ए शॉर्टकट की होती है पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया, उसके बाद आराम से आप यहाँ पर क्लिक करिए, यह आपका पूरा डॉक्यूमेंट जस्टिफाई हो गया। लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, पूरा डॉक्यूमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट में आ गया, सेंटर अलाइनमेंट में आ गया, राइट अलाइनमेंट में आ गया और जस्टिफाइड हो गया। तो ये तो आपने सीखा कि अलाइनमेंट क्या होता है। अब हम सीखेंगे इंडेंट क्या होता है। इंडेंट जो होते हैं, अभी मैं यहाँ पे देखिए ऊपर स्केल नजर नहीं आ रही, तो व्यू में जाके मैं रूलर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ देखिए आपको व्यू टैब में जाकर आपको यहाँ पे रूलर ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, जिससे स्केल आपको नजर आने लगेगी। ये आपको ऊपर स्केल नजर आ रही है। इसके आप लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिए हैं। ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल है फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये है आपका लेफ्ट इंडेंट, और इधर जाकर देखें तो ये वाला आपका है राइट इंडेंट। राइट इंडेंट, तो इस तरह से तीन प्रकार के इंडेंट होते हैं जनरली, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट। इंडेंट का यूज क्या है, हमने देखा कि भाई मार्जिन तो आपका यहीं पर है, तो इससे के अंदर तो आप लिख नहीं पाएंगे, ना लेफ्ट मार्जिन के अंदर ना ही राइट मार्जिन से बाहर जा सकते। जैसे ही आप राइट मार्जिन से बाहर जाएंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम इस मार्जिन से भी किसी पैराग्राफ को थोड़ा और अंदर सरका जाए। जैसे हम अगर कुछ चाहते हैं कि भाई हम किसी पैराग्राफ को मार्जिन से दूर करना चाहते हैं या अंदर सरकाना चाहते हैं, जैसे आप लिखते हैं कि आपने बुक में देखा होगा पोइम जो होती है कोई, वो बीच में लिखी रहती है, जबकि जो उसका मैटर है, टेक्स्ट जो है, पैराग्राफ है, वो पूरा मार्जिन से मार्जिन तक चलता है। तो इस तरह से आप किसी भी पैराग्राफ की पोजीशन को कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसको पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, मान लीजिए ये मेरा सेकंड पैराग्राफ है, जैसे मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आसानी रहे देखने में। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया ऐसे, होम टैब पर जाकर मैंने यहाँ पर टेक्स्ट कलर वाले पर बटन पर क्लिक किया, देखिए ये रेड हो गया। अब आप देखिए इस पैराग्राफ को मैं इंडेंट चेंज कर रहा हूं इसका, मैं अंदर जाके भी कर सकता हूं। आप देखिए इंडेंटेशन के अंदर ऑप्शन दिए हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट और एक स्पेशल इंडेंट में फर्स्ट लाइन इंडेंट भी रहता है। तो यहां पर लेफ्ट इंडेंट मैंने कर दिया करीब 1 इंच और राइट इंडेंट कर दिया 1.5। आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए ओके कर देते हैं, तो जिस पैराग्राफ पर कर्सर रखा है केवल उसमें चेंज होगा। आप देखिए ये जो है रेड वाला जो पैराग्राफ है, ये देखिए अंदर खिसक गया, यानी मार्जिन तो आपको अपनी जगह पर ही है यहाँ, लेकिन मार्जिन से दूर कर दिया। यानी इंडेंट का यूज क्या है कि किसी पैराग्राफ को मार्जिन से कितनी दूर रखना है, ये इंडेंट सेट करता है। अब आप ऊपर देखिए तो इंडेंट इस पैराग्राफ के लिए करीब 1 इंच आगे खिसक गया, यहां से ये आप इसकी एक्चुअल पोजीशन थी, यहां से वो 1 इंच आगे हो गया है। इधर हमने 1.5 किया था, तो देखिए यहां से ये 1.5 हो गया है, आधा यानी 6 और फिर पूरा 1, ये 5, साढ़े, तो करीब 6.5 था, अब आपका 5 पे आ गया है। इसका मतलब करीब 1.5 इंच ये इधर मूव हो गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी पैराग्राफ को आपको जितना दूर करना है मार्जिन से उतना आप कर सकते हैं। आप चाहे तो यहां से भी यूज कर सकते हैं इंडेंट को। ये मैंने पकड़ के इस तरह से ड्रैग किया माउस से, ये मैंने आगे इसकी पोजीशन चेंज कर दी, यहां पर मैंने इसे ड्रैग कर दिया
4.5 पर ले आया। तो इस तरह से मैंने एक पैराग्राफ छोटा कर लिया, बाकी सारे पैराग्राफ देखिए उसी साइज में है। तो इस तरह से मुझे अगर कोई पोएम लिखना है और मैं चाहता हूँ उसी के बीच में मैटर चलता रहे, तो मैं इंडेंट सेट कर सकता हूँ। तो ये हो गए दो इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट लेफ्ट मार्जिन से पैराग्राफ की दूरी को डिसाइड करता है, और राइट मार्जिन राइट मार्जिन से पैराग्राफ की दूरी को निर्धारित करता है। अब हम देखेंगे फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट का असर जो होता है वो केवल पैराग्राफ की पहली लाइन पे पड़ता है। आप चाहते हैं कि पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ा अंदर से स्टार्ट हो, तो आप क्या करेंगे, यहां से फर्स्ट लाइन इंडेंट को मैंने आधा इंच आगे मूव कर दिया। देखिए यहां पर पहली लाइन जो है वो थोड़ा आगे से स्टार्ट हो गई। कई बार आप न्यूज़पेपर वगैरह में भी आप देखते हैं इसको कि पहली लाइन थोड़ा अंदर स्टार्ट रहती है। तो ये आप फर्स्ट लाइन इंडेंट से कर सकते हैं। ये ऊपर फर्स्ट लाइन इंडेंट आपको दिया हुआ है, इससे हम हमेशा लेफ्ट से काउंट करते हैं। तो लेफ्ट से ये कितना दूर है, करीब आधा इंच दूर आगे है। अगर आप यहाँ देखिए तो लेफ्ट इंडेंट को यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अंदर जाइए पैराग्राफ के अंदर, यहाँ आप देखिए स्पेशल इंडेंट दिया हुआ है। इसमें आपको फर्स्ट लाइन इंडेंट दिया है और हैंगिंग इंडेंट दिया है। फर्स्ट लाइन इंडेंट आपने दिया 0.5, उसकी पोजीशन सेट कर दी, ओके करके बाहर आ गए। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये आपने इंडेंट करना सीखा। अब अपन बात करते हैं कि पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग क्या होती है।